हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन की एक क्वालिटी है या स्पेशलिटी है क्या कि एक तो ये क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लेकिन इसमें अल्फा बीटा डालने से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो पॉलिनोमियल भी इसमें क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, उनको लगता है ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है कि वो इस क्वेश्चन को किस तरह से वो हैंडल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, क्लियर, और आपको बताना है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों का दिमाग कहाँ जाएगा, सीधा पॉलिनोमियल पे, लेकिन ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ही नहीं। अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए उन्होंने दो कंडीशन दे रखी हैं कि इनके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है, एक के अंदर है आपका यूनिक सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, नो सोल्यूशन। तो दोनों केस में अपने को अल्फ़ा और बीटा का आंसर बताना है। चलिए आंसर निकालते हैं। फर्स्ट केस में सबसे पहले आप बताइए A1 कितना है 2, B1 कितना है 3 और C1 कितना है 7। A2 कितना है, x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ 2 अल्फ़ा, और B2 कितना है, y का कोफिशिएंट जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और C2 कितना है 28। ये वैल्यू सबसे पहले हमें निकाल कर रखना पड़ेंगे और कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट केस में कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। दिस वन इज़ फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये रेशियो बराबर ना हो तो सिस्टम का या इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन होता है, क्लियर। अब बताइए A1 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू 2 अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके नीचे नहीं जा सकते आप। अब देखिए ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू अगर 2 अल्फ़ा नहीं होगी तो इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। आप ये लिख दीजिए कि सिस्टम हैज़, है ना, यूनिक सोल्यूशन इफ़ बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2 अल्फ़ा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बच्चे अल्फ़ा बीटा को लेके पता क्या करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल देते हैं, क्योंकि 10th क्लास के अंदर बहुत मतलब मोस्टली बच्चों का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सके। तो इसके लिए क्या बताया जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। अब देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का क्या केस होता है, A1/A2 तो बराबर होता है B1/B2 के, बट ये बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। ये तो होती है कंडीशन। और तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है बताइए, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना। बताइए A1 कितना है 2, दिस वन इज़ 2 अल्फ़ा, 3 ये लिखा है ना 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 7/28। इसमें अलग अलग रेशो ले लीजिए, 2/2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा, तो बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा इज़ इक्वल टू कितना आ गया 2 अल्फ़ा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि इन दोनों से क्या आएगा। तो 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 7/28। तो 3 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 1/4। 7 बन जा 7 4 जा कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 12, 4 3 जा 12। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा है कि बीटा किसके बराबर है, 2 अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो 3 अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 3 4 जा इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू एक तो 4 नहीं होना चाहिए, है ना, और दूसरा बीटा किसके बराबर है 2 अल्फ़ा के, है ना। बीटा किसके बराबर 2 अल्फ़ा के, तो बीटा किसके बराबर हो जाए
हाँ इधर देखिए, यहाँ पर बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 अल्फ़ा के, है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर 4 नहीं होगी तो बीटा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 × 4, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 8, बीटा की वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए। तो अल्फ़ा की, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए कि अगर इसका नो सोल्यूशन बताना है तो ये सारी वैल्यूज़ पर अल्फ़ा बीटा की नो सोल्यूशन होगा, एक्सेप्ट कौन कौन, 4 और 8। अल्फ़ा की वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए और बीटा की वैल्यू 8 नहीं होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू 4 लगाएंगे तो वो सोच लेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 8 हो गया, लेकिन 4 नहीं है तो बीटा भी क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप नॉट इक्वल टू 4 लगा रहे हैं ना, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।